नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज अपडेट में बात करेंगे 6800 शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट है उस पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के संशोधित परिणाम के बारे में। तो प्राइमरी टीचर रीना द्विवेदी फिर चर्चा में। इस बार वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई पोलिंग ऑफिसर। तो उस दिन के कोर्ट का जो अपडेट था उसके अनुसार और अब क्या होगा आगे उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अपडेट ये है कि 6800 सीटों को लेकर के अभी भी यथा स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार चुनाव की वजह से कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। हियरिंग में जो 6800 सीटों को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिस दिन केस था, उस दौरान जज साहब ने एजी सर से बोला था या तो 6800 जनरल अभ्यर्थी को बाहर कर इस विसंगति को दूर कीजिए, या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट यानी रिटायरमेंट पद, रिजाइन पद, इसमें दोनों होते हैं, क्योंकि या तो 6800 को निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा सीट जोड़ नहीं सकते, या तो 6800 जनरल अभ्यर्थी को बाहर करें, या फिर सुपर न्यूमेरिक पोस्ट या फिर जिसे बोलते हैं रिटायरमेंट पद, रिजाइन पद क्रिएट करके उस पर इन लोगों को नियुक्ति दे दिया जाए। यानी जो 6800 की लिस्ट आई है इस पर एजी सर अभी कोई भी स्टैंड नहीं ले पाए हैं। 10 मार्च के बाद का जो डेट मांगे हैं उस पर अब क्या होगा, तो अधिकारियों के अनुसार यही कहा जा रहा है कि बाहर किसी को नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो लोग जॉब में लगे हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाते हुए, बल्कि इसी जो न्यूमेरिक पोस्ट यानी रिटायरमेंट और रिजाइन पद को ही क्रिएट करके भर्ती 6800 का किया जा सकता है, जैसा कि कोर्ट ने कहा। लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से अधिकारी भी आश्वस्त नहीं है कि 6800 की सीट को कहाँ से भरा जाए, क्या निकाला जाए या क्रिएट किया जाए। तो अब जो डेट लगी है वो 22 मार्च को लग गई है। सेकंड लीगल टीम की ओर से कहा गया था कि सुनवाई में पैनल ओवरलैपिंग मामले में कोर्ट में अपीयर था, टीम पूरे मामले में। तो अब 22 मार्च को जो डेट लगा है, यानी 10 मार्च को परिणाम आ जाएगा चुनाव का। इसके बाद क्या फैसला होता है, क्या कोर्ट को सहमति देते हैं एजी सर किस पर 6800 की लिस्ट पर क्रिएट करेंगे या निकालेंगे, ये 22 मार्च को ही क्लियर होगा। 22,000 जो सीट थी जुड़वाने वाली, शिखा जी भी सक्रिय हैं, लगातार नेताओं से मिलकर के 22,000 सीट के लिए अपना ज्ञापन देती हुई। देशभक्ति का अनूठा मामला, शहीद भगत सिंह के दीवाने दुल्हे ने उन्हीं की प्रतिमा के सामने लिए 7 फेरे। यूजीसी नेट में भी नया बात, 2 परीक्षाओं के सापेक्ष जारी हो रिजल्ट, छात्रों की मांग। तो छात्रों ने यूजीसी नेट जेआरएफ के 2 चरण की परीक्षा के सापेक्ष रिजल्ट की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नेट जेआरएफ परीक्षा में दुगना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किए जाने की मांग की है। अलका पांडे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष नेट और जेआरएफ की परीक्षा 2 बार होती है। एक चरण में 6% नेट व 1% जेआरएफ, यानी कुल रिजल्ट 60% उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। कोविड के चलते 2020 की परीक्षा नहीं हो पाई। जून 2021 के साथ मर्ज कर दिया गया। रिजल्ट में 6% नेट और 1% जेआरएफ ही उत्तीर्ण किए गए, जबकि परीक्षा 2 साल का था। असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 विषयों का परिणाम संशोधित किया गया। आयोग ने स्थगित किया संगीत गायन का साक्षात्कार। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कुल 47 में से 20 विषयों का परिणाम संशोधित किया, जिसमें संस्कृत, संगीत गायन सहित कुल 20 विषय शामिल थे। परिणाम में संशोधित आरक्षण नीति के तहत किया गया है। संशोधित परिणाम आयोग की वेबसाइट व पोर्टल पर उपलब्ध है। डॉक्टर वंदना त्रिपाठी सचिव। तो किस विषय में कितने सफल हुए, संस्कृत में 257, संगीत गायन में 46, संगीत सितार में 6, प्राचीन इतिहास में 78, एशियन कल्चर में 3, दर्शन शास्त्र में 19, अर्थशास्त्र में 3, 76, शारीरिक शिक्षा में 82, सैन्य व सैन्य अध्ययन में 172, जबकि रसायन में 528, वहीं वनस्पति में 326, जीव विज्ञान प्राणी विज्ञान में 323, भूगोल विज्ञान में 13, कृषि रसायन में 35, कृषि अर्थशास्त्र में 21 और उद्यान विज्ञान में 22, पादप रूप में 16, कृषि अभियंत्रण में 28, कृषि सांख्यिकी में 17, महिला अध्ययन में 3। ये कुल टोटल है। और शिक्षक ने बाल बड़े देख छात्र का सिर दीवार से लड़ा दिया। तो लौलवान छात्र के परिजनों को जब जानकारी दी तो परिजन पहुंचे थाना। 47 विषय के 2003 पदों का इसी महीने किया गया था परिणाम। ये पूरे जारी किए गए परिणाम का लिस्ट है। और मार्च में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निजी सचिव एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी को यह आश्वासन दिया गया। हालांकि अभ्यर्थी ने 2 दिन पहले ज्ञापन देकर आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिल सका। आयोग ने एपीएस के पदों पर पिछली भर्ती विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया था। और यूक्रेन में फंसे 16,000 भारतीय छात्रों को निकालने का अभियान शुरू। सभी को एयर इंडिया की चार्टर उड़ान से ली जाएगी सेवा। लगभग 16,000 भारतीयों को अपने खर्चे पिलाएगी सरकार। सभी छात्रों को भारत लाने के लिए अब सरकार तैयार। विज्ञापन और उसके कट ऑफ अंक जो कि संशोधित किए गए हैं। कुल 47 विषय एक साथ यहाँ पर पहले थे 7,212, अब 7,209, यानी कि कई विषय में घटे, कई विषय में बढ़े। वहीं अब झपटमारी का मोबाइल बनेगा कबाड़। दिल्ली पुलिस आईएमआई कराएगी बंद। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। अपराध में 16.35% का इजाफा। ड्रोन से दिल्ली के चप्पी पर रहेगी नजर। वहीं पीछे 2022 में एसडीएम के सिर्फ 39 पद हैं। अब तक कुल 200 पदों का मिला है अध्याचन।
दरोगा भर्ती की प्रतीक्षा सूची भी जारी करने की बात। और टीटी 10 मार्च के बाद अब आएगा परिणाम। बीएड टीटी के चयनित अभ्यर्थी भी सभा में पहुंच रहे हैं। आचार संहिता के कारण नहीं लिखा जाएगा परिणाम। यहाँ पे लिखा गया आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही भेजा जाएगा नया प्रस्ताव। तो अंततः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2021 का परिणाम चुनाव आचार संहिता में हटा गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परिणाम घोषित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, जिसे शासन की समिति ने गुरुवार को स्थगित कर दिया। इस तरह 25 फरवरी को घोषित किया जाने वाला परिणाम अब जारी नहीं किया जाएगा। और नया सर्वे है कि हर 10 में से 6 लोग मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते। 16% इसका उपयोग मिरर के रूप में ही करते हैं। ये थी आज की न्यूज़। धन्यवाद। थैंक यू।